वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी बिकम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर। मतलब वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर पीएम मोदी बन गए हैं और मतलब फर्स्ट रैंक आ गया विद 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ। मतलब पूरी दुनिया में मतलब पहले देखा जाए तो पॉपुलर लीडर में मतलब तीसरे चौथे नंबर पे होते थे इस तरह ना भाई। हाँ, इस तरह। तो अभी वो सबको मतलब हरा के पहले नंबर पे आ गए हैं। तो पहले ये हुआ कैसे है, पहले वीडियो देखेंगे। प्रशांत धवन सर का वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का। इनकी वीडियो का चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से देखते हैं भाई हुआ कैसे है। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हुआ है एक ग्लोबल सर्वे जहां पर ये चेक किया गया कि किस देश के जो लोग हैं वो अपने लीडर से खुश हैं। तो यहां पर ये पाया गया कि जो 13 दुनिया के बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है इंडिया के पीएम की। यहाँ पे आप देखोगे पीएम मोदी अप्रूवल रेटिंग इज 70%। देखो, पेंडेमिक के टाइम में ऐसी अप्रूवल रेटिंग रखना बहुत बड़ी बात है। वाकई में अप्रूवल रेटिंग मतलब कि कितने लोग उस देश के शासन से अभी के लिए खुश हैं। तो यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा तो 70% खुश हैं तो बाकी 30% नाराज हैं। तो इसका आंसर है नहीं। इसमें एक ऑप्शन ये भी होती है कि आई डोंट नो, नॉट श्योर वाली। ओवरऑल जो इनकी डिसअप्रूवल रेटिंग है वो 30% से भी कम है। आपको जो कंप्लीट डेटा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि इनकी अप्रूवल रेटिंग मई 2020 में हुआ करती थी 84%। उसके बाद इनकी अप्रूवल रेटिंग काफी गिरी थी और कोरोना की वजह से राइज करी है। सो इट इज अ वेरी रिमार्केबल थिंग। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। और बाय द वे, इस टॉपिक के थ्रू हमको ये भी पता लगेगा कि दुनिया में बाकी कौन से वर्ल्ड लीडर्स हैं जो इन द फ्यूचर अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे या फिर हो सकता है कि उनको रिमूव भी किया जाए। लोग आगे खुश नहीं तो आपसे क्वेश्चन हकाइंडे हिलीचेवा, ये नाम आज के समय काफी हद तक न्यूज में है क्योंकि ये हाल ही में बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और इनकी जो स्टोरी है ये भी काफी हद तक मैं कहूँगा इंस्पायरिंग है। एक टाइम पर जेल में थे, अब जाकर बन गए प्रेसिडेंट ऑफ हिज ओन कंट्री। आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस देश के प्रेसिडेंट रिसेंटली बने। मुझे जापान का लग रहा है। जापान, जाम्बिया या फिर सोमालिया। गाइस आप लोग बताना। सही आंसर नाम तो जापानी लग रहा है। कि जो ये ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है ये डिसाइड कौन करता है, कौन यहाँ पर डेटा कंपाइल करता है और ये जो लिस्ट है निकालता है। तो ये लिस्ट निकालता है मॉर्निंग कंसल्ट। ये यूएस बेस्ड डेटा कंपनी है। डेटा ये लोग कंपाइल करते हैं, सर्वे करते हैं वेरियस चीज़ों को लेकर इन यूएसए। जॉब्स का डेटा हो गया, अप्रूवल रेटिंग हो गई। उसके अलावा कभी कभी ये ग्लोबल इश्यूज पर भी क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से। फॉर एग्जांपल, इन्होंने जनवरी 2020 में अमेरिकन से एक सवाल पूछा, हज़ारों अमेरिकन से सवाल पूछा कि ईरान 24 घंटे हम न्यूज़ में सुनते हैं कि ईरान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये बन रहा है, हमें ईरान को रोकना होगा, वॉर हो सकती है। तो सिंपली आपको ये बताना है कि ईरान मैप पे है कहाँ पर। आप जान के हैरान होंगे, सिर्फ 28% अमेरिकन इस मैप को देखकर ईरान को करेक्टली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाए। पता ही नहीं था। बड़ा मैप दिखाया है यहाँ पर इस टाइप का, तो यहाँ पर सिर्फ 23% अमेरिकन आइडेंटिफाई कर पाए ईरान को। और जो इनका ये सर्वे है ये काफी वायरल भी हो गया था। इससे काफी हद तक ये भी हमको पता लगता है कि अमेरिकन जनता वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, ग्लोबल अफेयर्स के बारे में कितनी ज्यादा इग्नोरेंट है। खैर, मॉर्निंग कंसल्ट जो ये कंपनी है ये बनाई गई थी 2014 में। और अब ये क्या करते हैं कि आफ्टर एवरी 4 to 6 मंथ्स ये पब्लिश करते हैं रेटिंग्स का डेटा वर्ल्ड लीडर्स का, जहां पर ये बताते हैं कि इनके हिसाब से किस मेजर कंट्री के जो लीडर हैं उनके लोग खुश हैं उनके शासन से। ना यहाँ पर आप पूछोगे सिर्फ 13 कंट्रीज क्यों, बाकी कंट्रीज क्यों नहीं? देखो, पहली बात तो यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि जिस देश का भी यहाँ पर सर्वे ये लोग लेंगे वो होनी चाहिए डेमोक्रेसी। अब चाइना में आप पूछोगे कि लोग शी जिनपिंग से खुश है नहीं है, तो डर के मारे वहाँ पे तो आपको 99% मिल जाएगी अप्रूवल रेटिंग। क्योंकि जो भी वहाँ पर बोलेगा कि वो नाखुश है, मोस्ट प्रॉब्ली उसको पनिश किया जाएगा। सेम केस नॉर्थ कोरिया में है। तो ये सर्वे पहली बात तो होता है प्रॉपर डेमोक्रेसीज में। उसके अलावा ये लोग फोकस करते हैं मेजर इकोनॉमीज पर। तो इसलिए जो भी देश यहाँ पे कवर किए गए हैं यहाँ पर आप देख पाओगे, ये लिस्ट है। इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको, यूएसए, यूके, फ्रांस। यहाँ पर इन्होंने नॉर्वे, स्वीडन और जो बाकी जो देश है उनको कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा मैटर करती नहीं है टू द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी। नाउ इनके हिसाब से यहाँ पे आप अगर देखोगे ये लोग ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी एंजॉय करते हैं 70% अप्रूवल रेटिंग। और डिसअप्रूवल रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 25%। तो सिर्फ 25% यहाँ पे नाखुश है लोग। ये अपने आप में मैं कहूँगा काफी इंप्रेसिव है। हालांकि इस सर्वे के जो आलोचक है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सैंपल साइज देखो, सैंपल साइज ये होता है
कि कितने लोगों से पूछा कि आप यहाँ पर खुश हैं या फिर ना खुश हैं, तो सैंपल साइज बहुत कम है सर्वे का, 2126। नाउ इससे ज्यादा तो कमेंट्स ही पढ़ने वाली है सच में। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि देखिए सैंपल साइज भला ही छोटा हो यहाँ पर, मगर ये जो लेकिन फिर company भी है, ये रेटिंग claim तो करती पता लगती है। कि ये पूरे देश में विभिन्न स्टेट से विभिन्न जो लोग हैं उनसे सवाल पूछते हैं, बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बाद ये लोग कंपाइल करते हैं डेटा। और सिंस ये एक अमेरिकन कंपनी है, बेस इनका यूएसए में है, तो सबसे बड़ा सैंपल साइज भी इनका यूएस प्रेसिडेंट के सर्वे पे ही होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो बाइडेन की जो अप्रूवल रेटिंग है ये अब गिर के हो चुकी है 48%। जो डिसअप्रूवल रेटिंग है ये हो चुकी है 44%, मगर जो बाइडेन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको समझना होगा। अब मैं आपको दो लीडर के दिखाता हूँ एग्जांपल, एक तो जो बाइडेन है, दूसरे जापान के योशिहिदे सुगा। नाउ आपको पता होगा जापान के पीएम बहुत ही जल्द रिजाइन करने वाले हैं। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने हाल ही में ये कहा है कि ये रिजाइन कर देंगे और इनकी जगह एक नए पीएम बनेंगे जापान के। तो जापान में ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जापान में है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि यहाँ पर पहले आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर चूज करते हैं कि उनमें से कौन बनेगा पीएम। भारत की तरह यहाँ पे होता है। तो जापान में आज के समय जो रूलिंग पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, शिंजो आबे की पार्टी, पावर में तो वही पार्टी रहेगी, मगर बस एक नया पीएम यहाँ पर सामने आ जाएगा। मगर क्या यूएसए में ऐसा हो सकता है? यूएसए में जो बाइडेन की जो अगर मान लो डिसअप्रूवल रेटिंग है ये बिल्कुल मान लो 80% पहुंच गई, तो क्या जो बाइडेन को जो डेमोक्रेट पार्टी है यूएसए की रिप्लेस कर सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। जो बाइडेन पे जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ये प्रेशर नहीं डाल सकती, क्योंकि जब तक ये चाहेंगे ये रहेंगे प्रेसिडेंट, अनलेस इनको रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों मिलकर इम्पीच ना कर दे, वो अलग ही केस होता है। तो जो बाइडेन इस सर्वे को लेकर इतने जरा चिंतित यहाँ पर होंगे नहीं। मगर वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो बाइडेन की पुअर परफॉर्मेंस का यहाँ पे रीजन है अफगानिस्तान। जिस टाइप की इमेजेस आई है अफगानिस्तान से, लोग प्लेन पे लटक के मर रहे हैं, तालिबान के पास यूएस वेपन्स पहुंच चुके हैं, इस वजह से जो बाइडेन की जो रेटिंग है ये बहुत ही ज्यादा गिर गई है और काफी लोग नाखुश हैं इनकी लीडरशिप से। फिर कई देश है वहां पर कोविड की सिचुएशन ने प्ले किया है एक ह्यूज रोल इन दी अप्रूवल रेटिंग ऑफ द लीडर। फॉर एग्जांपल इटली के जो पीएम है इनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। इटली में कोविड सिचुएशन पहले से काफी तक इम्प्रूव हो चुकी है, तो इसलिए जो इनकी अप्रूवल रेटिंग है ये है 63, डिसअप्रूवल रेटिंग है सिर्फ 31। मगर सिंस यूके में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है कोविड को लेकर, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन अब इम्पोज ना किया जाए, तो इसलिए बोरिस जॉनसन की डिसअप्रूवल रेटिंग हो चुकी है 52% और अप्रूवल रेटिंग ये गिर चुकी है 41% पर। तो बोरिस जॉनसन यहाँ पर बिल्कुल चिंतित होंगे कि जो जापान के सुगा के साथ हुआ है कल को इनके साथ भी वैसा हो सकता है अगर डिसअप्रूवल रेटिंग ऐसे ही इन द फ्यूचर बढ़ती गई। मगर जॉनसन के पास अभी टाइम है, क्योंकि देखिए जापान के जो पीएम थे इनकी डिसअप्रूवल रेटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, एक टाइम पर 66-64% भी पहुँच गई थी और इनकी अप्रूवल रेटिंग है सिर्फ 25%। जापान के लोग बहुत ज़रा नाखुश हैं इनकी हैंडलिंग से और द कोविड सिचुएशन। उसके अलावा देखो ये भी बताया जा रहा है अजीब सा पुराना यार अच्छा था लीडर है नहीं, तो इसलिए लोग भी इन पर इतना ट्रस्ट कर नहीं रहे। तो बोरिस जॉनसन की जो डिसअप्रूवल रेटिंग है अगर पहुंच जाती है अराउंड 65-70% के आसपास, तो हो सकता है कि जो उनकी पार्टी है वो भी डाले उन पर प्रेशर और कहे कि यू हैव टू स्टेप डाउन। नाउ एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखने को ये मिली है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की जो रेटिंग है ये भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और ये ऐसे टाइम में हो रहा है जब फ्रांस के इलेक्शन बहुत ज़्यादा करीब है। इमैनुअल मैक्रोन की जो अप्रूवल रेटिंग है ये भी अब पहुंच चुकी है सिर्फ 34% पर, डिसअप्रूवल रेटिंग है 57% पर। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफी बड़ी है कि अगला इलेक्शन ये हार सकते हैं अनलेस फ्रांस में टैक्स पॉलिसी है उसमें ये मेजर चेंज नहीं लेके आते। उसके अलावा आतंकवाद भी फ्रांस में एक बहुत ही बड़ा इशू है। आतंकवाद के खिलाफ जितने ज्यादा ये एक्शन लेंगे उतनी जो इनकी अप्रूवल रेटिंग है ये आपको बढ़ती हुई भी दिखेगी इन द फ्यूचर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हकाइंडे हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, जाम्बिया के। यहाँ पे हकाइंडे फ्रॉम प्रिजन टू प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया, जेल से निकल के बन गए। ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको मिलेगा जाम्बिया जिम्बाब्वे के बिल्कुल करीब है, काफी मैं कहूँगा सिग्निफिकेंटली बड़ा देश है ऑफ अफ्रीका। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अकेडमी का यूपीएससी इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इसमें हमें पता लगा सुगा तो निकल रहा है क्योंकि उसका यार ये वैसे बड़ा अजीब सा, वैसे मुझे इनका पीएम ही है ना, वो बड़ा अजीब सा मुझे लगा कि मतलब सीन ये है कि हाँ भाई
यार जापान का जो था ना, जो पुराना था वो बहुत औसम था यार उसने खुद रिटायरमेंट ली थी और यार इसको वो मैंने- पूरी दुनिया में बहुत इसने ज्यादा भाई फेमस था वो। इस लीडर को मैंने कोई बहुत बड़े कोई काम करते हुए नहीं देखा काम करते हुए नहीं देखा, मतलब बढ़ चढ़कर एक जो ये लीडर उस होता तरह है ना, पावरफुल नहीं था वो जिस तरह powerful वो था शिंजो ठीक आबे है? था। और दूसरी बात, जिस तरह मोदी जी का बोल रहे हैं कि वो पहले first- नंबर पे आ पहले गए। नंबर पे आए, उसकी यार वो main बनता वजह ये है। देखो 84% पहले भी थी, अभी फिर boost मार रही है 84% अभी ऊपर। boost- उसकी मेन यार कोविड था। यार कुछ भी हो, कोविड हो यार, कोई भी काम लोग बंदा करता criticize है, करते हैं। देखो कोई भी काम होता है किसी देश में भी कोई कोविड आता है एकदम से ठीक नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, गैस की शॉर्टेज हो गई, हाँ। बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर लोग वो काफी सारा क्रिटिसाइज यार लोग सीधे साधे होते हैं, वो क्रिटिसाइज करना लगते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि मोदी जी ने क्या काम किया है। देखो अभी तो वो जो ऑक्सीजन मास्क वगैरह, ऑक्सीजन की जो कमी थी ना, वो अब तो इंडिया में सारी पूरी हो गई, दूसरे देशों को भी दूसरे देशों को, मतलब वो कोविड सुधार रहे हैं। एक दिन में 1 करोड़ लोगों को लग रही है, अंदाजा लगा लो। और भाई अब जाके आप देखो कि मतलब अब जो अप्रूवल रेटिंग है कहाँ चली गई, पहले नंबर पे, पहले नंबर पर तो बाइडन और ये बढ़ते जाएगी दिन ब दिन, क्योंकि यार ये मेन वजह ये होती है ना कि किसी भी हम लीडर को मतलब एक काम करने से पहले हम उसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं, जब काम हो जाता है बंदा सारी दुनिया कहती है वाह वाह। तो यार इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने बहुत कमाल के काम किए यार। सो गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।